कई माँ बाप ये शिकायत लेकर आते हैं कि बच्चा मिट्टी, कागज, चूना, पेंट जैसी चीजें खा रहा है। हम उसे डांटते हैं फिर भी नहीं मानता। उसे कोई इंजेक्शन ही लगवा दे ताकि ये मिट्टी खाना छोड़ दे। दोस्तों, बच्चों का मिट्टी, चाक, कागज जैसी गैर खुराकी चीजें खाना, इस आदत को पाइका कहा जाता है। ये आदत बच्चों में आम है और अक्सर वालिदैन को परेशान करती है। इस वीडियो में मैं आपको पाइका के बारे में तफसील से बताऊंगा। ये क्या है, क्यों होता है, उसके सेहत पर क्या असरात होते हैं और इसका सही इलाज कैसे किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पाइका किसे कहते हैं। पाइका एक ऐसी हालत है जिसमें बच्चा कंटिन्यूअस मिट्टी, चौक, रेत या कागज, पेंट जैसी गैर खुराकी अशिया यानी नॉन एडिबल आइटम जिसे खाना नहीं चाहिए वैसी चीज खाता है, और ये आदत 1 महीने या उससे ज्यादा अरसे तक जारी रहती है। ये ज्यादातर 1 से 6 साल की उम्र के बच्चों में देखी जाती है, लेकिन बड़े बच्चों में भी हो सकती है। अगरचे छोटे बच्चे आमतौर पर क्यूरोसिटी की वजह से चीजों को मुंह में डालते हैं, लेकिन पाइका की आदत क्यूरोसिटी से आगे बढ़कर एक मसला बन जाती है और उस पर तवज्जो की जरूरत होती है। पाइका क्यों होता है? पाइका का कोई एक सबब या वजह नहीं होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे उनके खाने में आयरन, जिंक, कैल्शियम की कमी उसकी एक आम वजह है। बच्चे का जिस्म इन कमियों को पूरा करने के लिए गैर खुराकी अशियाएं, नॉन एडिबल खाने की ख्वाहिश पैदा करता है। इसी तरह कुछ बच्चों में ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस, परेशानी या तवज्जो की कमी पाइका को बढ़ा सकती है। पाइका के सेहत पर असरात भी होते हैं, जैसे मिट्टी खाने की आदत एक छोटा सा मसला लगता है, लेकिन गैर खुराकी अशिया और मिट्टी खाने से सेहत पर संगीन असरात हो सकते हैं। पाइका आयरन की कमी और खून की कमी जैसे मसाइल को बढ़ा सकता है, और गैर खुराकी अशिया जैसे चूना और रेत उनकी इंटेस्टाइन और स्टमक में रुकावट पैदा कर सकता है, दर्द पैदा कर सकता है या इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। पेंट में लीड होता है तो लीड पॉइजनिंग का सबब बन सकता है। सख्त अशिया चबाने से उनके दांत और मसूड़े मुतासिर हो सकते हैं। मिट्टी या मिट्टी जैसी चीजें खाने से पेट के कीड़ों का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप देखें कि आपका बच्चा बार बार गैर खुराकी चीजें खा रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें। जल्द और सही इलाज के जरिए बड़ी बीमारियों और सेहत के मसाइल से बचा जा सकता है। पाइका के बारे में कई गलतफहमियां हैं जो वालिदैन को उलझा सकती है। आइए उन्हें क्लियर करते हैं। सबसे पहली और बड़ी गलतफहमी ये है कि मिट्टी खाने का इलाज इंजेक्शन देकर किया जाता है। हकीकत ये है कि इस मसले पर कोई इंजेक्शन नहीं होता है। इसके इलाज में इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। दूसरी गलतफहमी है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं इसलिए मिट्टी खा रहा है, और हकीकत यह है कि मिट्टी खाने की आदत अक्सर उनकी गिज़ा में कैल्शियम और आयरन की कमी की अलामत होती है। पेट के कीड़े की दवाई देने से ये आदत ठीक नहीं होती। तीसरी गलतफहमी, पाइका वालिदैन की लापरवाही का नतीजा है, खास करके माँ, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाती है। हकीकत यह है कि पाइका एक तरीके की हालत है या बीमारी की अलामत है, ये पेरेंट्स की लापरवाही नहीं है। अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है या पाइका की अलामत जाहिर कर रहा है तो क्या करें? नंबर 1, अपने बच्चे के डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम या दीगर कमियों की जांच के लिए ब्लड या स्टूल के टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। इसी तरह नंबर 2, उनकी गिजाई कमियों का इलाज करें। डॉक्टर की सलाह मशवरे से बच्चे को आयरन, खून बढ़ाने वाली दवाई और दूसरी दवाइयाँ दीजिए। नंबर 3, बच्चे को बैलेंस फूड जैसे फल, सब्जियां और आयरन से भरपूर खाने दीजिए। उन्हें सेहतमंद और मुतवाज़न गिज़ा दीजिए। चिप्स, चाय वगैरह जैसी चीजें बिल्कुल ना दें। नंबर 4, गैर खुराकी अशिया को बच्चे की पहुंच से दूर रखें और बच्चे के लिए बिजी रखने को उनकी उम्र के मुताबिक दिलचस्प एक्टिविटीज का इंतजाम करें। उन्हें ऐसे टॉयज दे जिसमें वो बिजी रह सकते हैं।
इसी तरह जब बच्चा दिन भर मिट्टी, कागज या चौक जैसी चीजों को नहीं खाता है तो उनकी तारीफ करे, उन्हें कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी दे। वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है? ऐसी सिचुएशन में आप सब्र से काम लें और बच्चे की मदद करें। बच्चे को डांटने या मारने, पनिशमेंट करने से बचें, क्योंकि ये उनकी आदत को मजीद खराब कर सकता है। तो वालिदैन याद रखें, पाइका एक काबिल इलाज मसला है। सही इलाज और देखभाल के साथ ज्यादातर बच्चे इससे निकल आते हैं। अगर आपको किसी मुश्किल या परेशानी का सामना हो तो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जरूर रब्ता करें। आप अकेले नहीं हैं और आपकी मोहब्बत और तवज्जो आपके बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा के लिए सबसे अहम है। मजीद रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।